आदरणीय कुलपति जी, ये कैसी तमीज़ है, क्योंकि आदरणीय को इसलिए कहा गया है कि इनको इज्जत बहुत प्यारी है, इनको अपनी इज्जत बहुत प्यारी है और ये कह रहे हैं कि कुलपति से कैसे बात करना चाहिए ये नहीं पता है एक साहित्यकार को, और बहुत भड़क गए हैं कुलपति जी, इसलिए हमने इनको पहले आदरणीय लिखा है। हम बहुत भयंकर डर रहे हैं आपसे, आपकी बहुत इज्जत कर रहे हैं और आपकी इज्जत सम्मान में कोई कमी ना हो, इसलिए सबसे पहले आदरणीय लगाया है कुलपति जी। देख लीजिए, सबसे पहले आदरणीय लगाया है। लेकिन आपसे एक चीज ये पूछेंगे आदरणीय कुलपति जी कि जो आपने किया है ये भी तमीज के दायरे में नहीं आता है, याद रखिएगा। आप कुलपति हैं, है ना कुलपति? तो क्या किसी को कार्यक्रम से निकाल देंगे? आप किसी बड़े पद पर हैं तो क्या किसी का अपमान कर देंगे? एक साहित्यकार ने जरा सी नसीहत क्या दी थी आपकी पूछ के? आदरणीय कुलपति जी, आप तो अपना आपा खो बैठे। पूरे देश में आपके इस व्यवहार की किरकिरी हो रही है। पूरे देश में कहा जा रहा है ये कैसे आदरणीय, सम्माननीय, परम आदरणीय बोल रहा हूं भाई। डर लग रहा है कहीं आप भड़क न जाएं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से ये जो वीडियो आया है, ये देखकर इसकी भयंकर आलोचना हो रही है। कुलपति जैसे पद पर बैठा एक व्यक्ति, हाँ, ताकि आपको भी समझ में आए कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। एक विश्वविद्यालय के सम्मानित कुलपति का व्यवहार पूरे देश में वायरल है। मामूली बात को लेकर कुलपति जी ने साहित्यकार के साथ कैसा बर्ताव किया है, एक रिपोर्ट दिखाता हूं, देखिए। चलिए बाहर निकलिए बाहर यहाँ से। कुलपति जी का अमर्यादित फरमान। वाइस चांसलर से कैसे बात किया जाए, शायद इसका विवेक आपको नहीं है। साहित्यकार का किया अपमान। दोबारा इनको क्या बुलाइएगा मत इनको, है ना? गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी के हिंदी विभाग में समकालीन हिंदी कहानी विषय को लेकर एक कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें कई राज्यों के साहित्यकार और प्रोफेसर को बुलाया गया था। इस दौरान कार्यक्रम में कुलपति प्रोफेसर आलोक चक्रवाल अपने निजी जीवन के अनुभवों का जिक्र कर रहे थे और खुद से जुड़ी एक कहानी बता रहे थे। थोड़ी देर बाद कुलपति जी ने साहित्यकार मनोज रूपड़ा की तरफ इशारा करते हुए कहा कि भाई साहब, आप बोर तो नहीं हो रहे हैं? इस पर साहित्यकार ने कहा कि मुद्दे की बात हो तो बेहतर होगा। इतना सुनते ही कुलपति जी भड़क गए और अपना आपा खोते हुए कह दिया कि आप बड़े विद्वान लग रहे हैं, मगर वाइस चांसलर से कैसे बात करनी चाहिए इसका विवेक आपको नहीं है। सीख लीजिएगा, इनको तमीज नहीं है कि किससे कैसे बात करनी चाहिए। आपका यहाँ स्वागत नहीं है, आप अभी यहाँ से जा सकते हैं। सबसे पहले कुलपति जी का ये वीडियो देखिए। मगर वाइस चांसलर से कैसे बात किया जाए, शायद इसका विवेक आपको नहीं है, तो सीख लीजिएगा। कभी आपको बुलाया किस देता है? दोबारा इनको क्या बुलाइएगा मत इनको, है ना? एक बार आपको पब्लिकली कह रहा हूँ, इनको तमीज नहीं है किससे कैसे बात की जानी चाहिए, है? ये मैं बता रहा हूँ आपको, और इनको अभी कहिए कि निकल जाए यहाँ से। आपका यहाँ पे स्वागत नहीं, आप जा सकते हैं, निकलिए यहाँ से। हाँ, निकलिए, आप यहाँ से जा सकते हैं। मुझे पूरा अधिकार है, आप जो भी हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, निकलिए आप यहाँ से। चलिए बाहर निकलिए, चलिए निकलिए बाहर यहाँ से। एकदम बाहर, जो भी है, महोदय, आपको मेरे को लग रहा है तो आप ही जा सकते हो। कुलपति जी यहीं तक नहीं रुके, इसके आगे उन्होंने एक और व्यक्ति को वहां से जाने के लिए कह दिया। इस नोक झोंक के बाद कार्यक्रम का माहौल असहज हो गया और कई लोग कार्यक्रम छोड़कर बाहर चले गए। हालांकि थोड़ी देर बाद कुलपति जी ने दोबारा अपना संवाद शुरू कर दिया। कुलपति के इस व्यवहार को लेकर साहित्यकारों ने रायपुर में धरना दिया और घटना को लेकर विरोध जताया। हमारे सहयोगी अभिषेक तिवारी ने साहित्यकारों से बातचीत की है। घटना को लेकर क्या कह रहे हैं साहित्यकार, सुन लीजिए। संत बाबा साहेब गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में छत्तीसगढ़ के प्रख्यात साहित्यकार मनोज रूपड़ा जी को अपमानित करने का एक मामला सामने आया है। चलिए बाहर चलिए निकलिए बाहर।
लेखक समाज के लोग इकट्ठा होकर जो अपमानित किया गया है मनोज रुपड़ा जी को, जो छत्तीसगढ़ के प्रख्यात साहित्यकार हैं, उनको जो अपमानित किया है उसके खिलाफ जो है यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। अमर्यादित व्यवहार से हम जो साहित्यकार हैं और जो संस्कृति कर्मी हैं, बहुत लोग आहत हुए हैं, दुखी हो रहे हैं। अगर ऐसे पद पर इस तरह के अमर्यादित आचरण करने वाले व्यक्ति रहेंगे तो जो अपने खुद के बुलाए हुए अतिथि का इस तरह मंच पर अपमान करेंगे तो ऐसे व्यक्ति को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने जिस प्रकार का व्यवहार अपने अतिथि से किया है मेजबान के रूप में, निहायत ही आपत्तिजनक है। हम ये मांग करते हैं कि कुलपति जी को बर्खास्त किया जाए और ऐसी स्थिति न होने पर पूरे देश में उनके खिलाफ प्रदर्शन किए जाएंगे। इस पूरी घटना को लेकर हमारे सहयोगी आशीष दुबे ने कुलपति से बातचीत करने की कोशिश की। वो कोशिश ही करते रहे लेकिन वो तैयार नहीं हुए। हालांकि पूरे मामले पर कुलपति या फिर विश्वविद्यालय प्रबंधन ने कुछ भी बोलने से मना कर दिया है, लेकिन इस घटना की हर जगह निंदा हो रही है क्योंकि किसी का अपमान ठीक बात नहीं है। इसी खबर से जुड़ी एक ब्रेकिंग आ रही है। वो ब्रेकिंग क्या है, जरा ब्रेक करिए भाई। गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी के कुलपति को हटाने की मांग हो गई है और कुलपति को हटाने के लिए विधायक ने पत्र लिखा है। कौन लिखा है? राष्ट्रपति को कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव ने पत्र लिखा है। प्रोफेसर आलोक चक्रवाल को हटाने के लिए ये पत्र लिखा गया है और अटल श्रीवास्तव ने बोला है कि इससे यूनिवर्सिटी की छवि धूमिल हुई है। आशीष हमारे साथ जुड़े हैं क्या? आशीष के पास चलते हैं। आशीष से खबर तो बहुत बड़ी हो रही है और जिस तरह से राष्ट्रपति तक ही मामला जा रहा है, तो इसको लेकर आपकी बातचीत हुई होगी पूरे बिलासपुर में जो गणमान्य नागरिक हैं, जो पढ़े लिखे बौद्धिक वर्ग हैं। क्या प्रतिक्रिया है और इस खबर पे जो अभी अपडेट आया उसके बारे में विस्तार से बताइएगा। जी ज्ञानंद जी, निश्चित रूप से देखिए, जिस तरह से छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े यूनिवर्सिटी में कुलपति आलोक चक्रवाल ने एक जलालत जैसे शब्दों का उपयोग किया साहित्यकार के लिए, उससे कहीं ना कहीं न सिर्फ जो गणमान्य नागरिक हैं उनमें आक्रोश है, बल्कि सोशल मीडिया में आलोक चक्रवाल के खिलाफ जो है कई तरह की बातें तैरने लगी है। अटल श्रीवास्तव की मैं बात कर दूं, कोटा विधायक हैं, वो भी शहर के गणमान्य नागरिक हैं और उन्होंने भी जो पत्र लिखा है उसमें भी इस बात का जिक्र किया है कि ऐसे विवादित कुलपति जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में है, आपको याद होगा नमाज कांड के अलावा जो है कई और, अरसलान की मौत जो सुरक्षा के मापदंडों पर ठीक नहीं है, इसके अलावा ये तीसरा कांड है। इन तीनों कांडों का जिक्र जो है अटल श्रीवास्तव ने अपने उस पत्र में किया है जिन्होंने राष्ट्रपति को लिखा है। आपने जगजीत सिंह जी का एक गाना सुना होगा कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। उस साहित्यकार जब निकल रहे थे, हमने कुछ उनके वीडियो देखे, फोटो दिखे, कुछ बातें सुनी, काफी बेइज्जत महसूस कर रहे थे और जिस तरीके से उन्हें बेइज्जत किया जा रहा था, आपने जो वीडियो दिखा है विस्तार न्यूज, जब आप गए वहां आशीष भाई, जब आप गए और कुलपति जी से आपकी बातचीत हुई, आपने क्या कोशिश की, तब उन्होंने क्या कहा? देखिए, मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पहुंचा, वहां जो मीडिया इंचार्ज है मनीष श्रीवास्तव, मैंने उनसे भी गुजारिश की कि मुझे एक बार जो है कुलपति जी से मिलने दिया जाए। मुझे इस जो पूरा मुद्दा चल रहा है उस पर सफाई, उनका पक्ष ये जानना है, क्योंकि विस्तार न्यूज एक ऐसा चैनल है जो हर पक्ष को दिखाता है। लिहाजा वहां से स्पष्ट रूप से इस बात को लेकर मना कर दिया गया कि कुलपति जी इस मामले में कुछ भी नहीं कहेंगे और ना ही यूनिवर्सिटी का जो मीडिया डिपार्टमेंट है वो कुछ इस मुद्दे पर बात करेगा। लिहाजा जो है हम लगभग 1.5 घंटे तक डटे रहे कि कुलपति जो है आलोक चक्रवाल इस मामले में कुछ कह दे, उनका कुछ पक्ष आ जाए, ताकि हम पूरी निष्पक्षता से स्पष्ट तौर पर इस खबर को प्रकाशित कर सके, खबर को चला सके, अपने दर्शकों तक पहुंचा सके। लेकिन अभी तक किसी भी तरह की किसी भी प्रतिक्रिया जो है, कोई भी प्रतिक्रिया जो है यूनिवर्सिटी की तरफ से इस मसले पर नहीं आई है। और यही कारण है कि राजनीति, कुलपति जी और विश्वविद्यालय प्रबंधन भले ही प्रतिक्रिया न दे, पूरे देश से बहुत तीखी प्रतिक्रिया आ रही है, क्योंकि किसी साक्ष्य की जरूरत नहीं है। वीडियो में सब कुछ दिख रहा है, हर बर्ताव समझ में आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष इस पूरी खबर के लिए।